जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं एफकेट सिलेबस के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद फिर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो एफकेट का एग्ज़ाम है इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी क्या है। इंडियन एयरफोर्स है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। एग्ज़ाम का नाम क्या है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि एफकेट 2024 है। और इसकी जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं एफकेट 1 2024 के लिए, लगभग 317 वैकेंसीज आई हैं और बहुत भरमार वैकेंसीज की है। आप ये मान के चलो बहुत अच्छा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगे आते कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो टोटल आप सिलेबस यहाँ देखने वाले हैं। एग्जाम लेवल क्या रहेगा, नेशनल लेवल का एग्जाम रहेगा और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन बेस्ड रहेगा। फॉर्म भी ऑनलाइन भरेंगे, एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। फिर आगे देखेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगी। 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आप कभी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 दिसंबर सुबह 11 बजे से लेकर 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक के बीच में कभी भी फॉर्म फिल आप कर सकते हो, बहुत ध्यानपूर्वक सतर्कतापूर्वक। मोड ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन क्या होने वाला है एग्ज़ाम का, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 घंटे होने वाला है पेपर के लिए। सर मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो यहाँ देखो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी कि एक अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और माइनस मार्किंग क्या रहेगी, 1 नंबर की, यानी आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो सीधा सीधा आपका 1 नंबर निकल जाएगा, कट जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, पहले रिटन टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। और ये फॉर्म कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो भी एफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, कौन सी होती है, www.fket.cdac.in पर आप जाके पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जहां पर आपको ये सारा नोटिफिकेशन की डेट, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या पेपर का मॉड्यूल होने वाला है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं लास्ट में कि सिलेबस क्या होने वाला है। देखो अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं कि यहाँ से लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लगभग इसके 20 के करीब आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जीए से। और जीए से जो क्वेश्चन बनते हैं, जीएस से जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, तो सबसे पहले कि जो करेंट इवेंट्स होते हैं जो ऑन गोइंग में आपके चल रहे हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। हमेशा याद रखना कि जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो जो करंट इवेंट होते हैं वहाँ से ज़्यादा बनाने की वो कोशिश करता है। दूसरा, जो भी वर्ल्ड के करीब जो भी वेरियस फील्ड होते हैं, विश्व के करीब जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन वो बना के देता है। और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पे आपको विशेष फोकस करना है, इसको मैंने लाइन वाइज यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, द मेजर टॉपिक्स कवर्ड इन दिस सेक्शन आर गिवन बिलो। सबसे पहले आपको हिस्ट्री को कवर करना है बहुत अच्छे से, फिर जियोग्राफी है, करेंट अफेयर्स है, सिविक्स है, डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। आगे चलो एनवायरनमेंट है, और सबसे लास्ट में बेसिक साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो है टोटल जीए और जीएस का सिलेबस जो आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। इसके बाद आता है कि लगभग जो इंग्लिश का सिलेबस होता है, जो बहुत सारे लोगों की मेजर प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके सामने ये टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, इन टॉपिक पर बहुत अच्छे से आप पकड़ बना लो। और पकड़ बनाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस लगातार करो। अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं कि इंग्लिश के सिलेबस में लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, अबाउट 30, यानी कि 30 क्वेश्चन के करीब आपको देखने को मिल जाएंगे। और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन पे आपको विशेषता ध्यान देना है, तो ये आपके सामने लिखें। सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन, यहाँ सबसे मेजर पार्ट माना जाता है, बहुत ध्यान से आप इसको करिएगा। सेकंड आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड। सेकंड आपको टॉपिक ये कवर करना है। तीसरा है एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन से भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस होते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं के अलावा फिर आपको बेसिक ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो बेसिक ग्रामर के रूल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो टेंस होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सेंटेंस कॉम्प्लीशन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और टेस्टिंग ऑफ वोकेबलरी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी कि जो नया सिलेबस है, आपको इतने टॉपिक पे अपनी पकड़ बना के रखना है यदि एफकेट को आपको क्लियर करना है तो। अगर ओवरऑल आप पिछले देखा जाए तो लगभग 150 151 इसी के करीब कट ऑफ घूमता है। इससे पहले जो कट ऑफ गया था लगभग 156 156 के करीब कट ऑफ घूम रहा था। तो कहने का मतलब है कि ये सारे टॉपिक पे अगर आप अच्छे से पकड़ बना लेते हो तो आप आराम से
एफकेट को क्लियर कर सकते हो। देन सबसे लास्ट में अपन किसकी बात करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स भी एक मेजर पोर्शन होता है सिलेक्शन में, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और जो साधारण ब्याज वगैरह है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी आपको अच्छे से करना है। परसेंटेज, प्रतिशत भी आपको बहुत अच्छे से करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी पढ़ना है। टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत सारे मेजर टॉपिक हैं जिनको यदि आपने बहुत अच्छे से पकड़ बना ली तो जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, सेगमेंट होता है, और जितने भी टोटल यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे लगभग यहाँ से बन जाते हैं। अब सबसे मेजर पार्ट की अगर मैं बात करूं कि एफकेट का सबसे जो मेजर पार्ट है और जिन पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो है रीजनिंग। रीजनिंग अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली तो यकीन मानिए कि आप कट ऑफ से आगे निकल जाएंगे बहुत आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि पहले देखा होगा आपने कि लगभग 30 क्वेश्चन के करीब रीजनिंग के आते थे, लेकिन अब पिछले 2 साल से आप देख रहे हो, 1.5-2 साल से आप देख रहे हो कि लगभग 25 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और लगभग 75 नंबर की रीजनिंग में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन सब लोग करते हैं। आपको 25 में 25 ही सही करना है और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भारी भरकम क्वेश्चन आ रहा हो। किन किन टॉपिक को आपको कवर करना है, सबसे पहले ऑड वन आउट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो ऑड वन आउट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डॉट सिचुएशन से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मिसिंग नंबर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कोडिंग, डिकोडिंग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिक्वेंसिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वो टॉपिक हैं जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। और इतने आप टॉपिक अगर कवर कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि जो 75 नंबर है, 75 नंबर में 72 से 75 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो बहुत आसानी से। एनालॉजी है, पैटर्न कॉम्प्लीशन है, ब्लड रिलेशन है, फिगर क्लासिफिकेशन है और स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर। तो इसमें कुछ वर्बल है, कुछ नॉन वर्बल है और एकदम प्यारी सी रीजनिंग है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल सिलेबस आपके एफकेट 1 2024 के लिए। बस इसी टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। एफकेट का जो भी आपका कट ऑफ है बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।